नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हॉस्टल दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। हमारे घर के आसपास जो पशु पक्षी जानवर होते हैं ना, वो हमारे ग्रहों के साथ जुड़े हुए होते हैं। उनका कोई कारण होता है। अक्सर हमारे घर में चूहे आ जाते हैं और जब चूहे हमारे घर में आते हैं हमें बड़ा तंग करते हैं, हम बड़े परेशान होते हैं। लेकिन ये हम होते हैं, हमारी माताएं नहीं हुआ करती थी। वो सिर्फ गणेश जी को 4 लड्डुओं का भोग लगाती थी और कहती थी, गणपति जी अपने वाहन को अपने घर बुला लीजिए, अपने पास वापस बुला लीजिए और इनसे बोलिए कि हमारे घर में कोई कष्ट और उधम ना मचाए। क्या आपको पता है, चूहे को पुदीना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपके घर में चूहे बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो आप अपने घर के चारों तरफ पुदीना उगा लीजिए, पुदीना डाल दीजिए जगहों पर जहां से चूहा आता है। क्या आपको पता है, छुछुंदर का घर में होना कुबेर का घर में होने के बराबर होता है। होना तो बहुत ही लकी बात है, लेकिन अगर आपको छुछुंदर के दर्शन भी हो जाए दिवाली के आसपास, कार्तिक के महीने में, सावन के महीने में, या आप किसी खास इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये एक बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं छुछुंदर पर कुबेर जो है वो उनकी सवारियों में से एक सवारी है। अगर छुछुंदर आपको दिख जाए या जिस घर के अंदर छुछुंदर होती है, ऐसा घर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है और वहां बहुत पैसा होता है। अगर आपको छुछुंदर दिख जाए तो उसे प्रणाम जरूर करें। और कहीं गाय का बछड़ा गाय का दूध पी रहा हो और उसके दर्शन आपको तब हो जाए तो तुरंत उन्हें स्पर्श करना चाहिए, पैर छूना चाहिए। आपके पास बिस्किट रोटी कुछ भी हो, गाय को खिलानी चाहिए। ये आपके लिए बड़ा ही एक्साइटमेंट रहता है और एक्साइटेड रहता है और बड़ा ही पॉजिटिव भी रहता है। इससे आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। आपके जीवन में सुख, वैभव और यश आपको मिलता है। दैट इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। अगर कौवे को आप पनीर खिलाते हैं अमावस के अमावस तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अगर कौवों को आप रोज मीठी रोटी खिलाते हैं तो आपका शुक्र ग्रह ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये गलती अपनी बालकनी या छत पर बिल्कुल ना करें। ऐसे में आपको जब भी कौवों को रोटी खिलानी है, खुले मैदान में, पार्क में, ऐसी जगह पर खिलाएं जहां से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। कबूतरों को पालते थे और पालने के बाद उनके उड़ने से संदेश भेजते थे। हमारे यहाँ तो गाना भी बना है, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। तो कबूतरों से नुकसान उस जमाने में जब घर में पालने पर नहीं होता था। आज अपने घर के आसपास कबूतरों को बाजरा देने से कोई नुकसान होता है, ऐसा नहीं है। अपने कर्म राहु और केतु को आप अच्छा करते हैं जब आप कबूतरों को बाजरा देते हो। लेकिन क्या आपको पता है, कोयल को रोटी खिलाने से राहु केतु और शनि ग्रह बहुत अच्छे हो जाते हैं और जीवन के अंदर पॉजिटिविटी आती है और गुड न्यूज का एक कारक होता है। अगर मोर आपके घर के आसपास बोलता है या मोर के पंख आपके घर के आसपास छोड़कर जाता है तो ऑटोमेटिकली घर के अंदर धन का आगमन होता है और श्री कृष्ण भगवान की अति कृपा आपके ऊपर होती है। काली चींटियां अगर आपके घर में आ रही हैं तो ये धन का कारक होती है और शनि आपका कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहा होता है, ये भी बताती हैं। अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। लेकिन इन बेजुबान जानवरों को, कुत्तों को, सबके लिए पानी रखिए, पक्षियों के लिए पानी रखिए। उन बेजुबान जानवरों को प्लीज मत मारिए। जिस छिपकली से आप पूरे साल डरते हैं, दिवाली के आसपास उसी छिपकली को देखने के लिए आप तरसते हैं। जिस बिल्ली का रास्ता काटना आप मनहूस समझते हैं, दिवाली वाले दिन उसी बिल्ली को देखने के लिए आप तरसते हैं। विचार कीजिएगा। जय माता।